भाई मैं कहाँ से इतने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करूं और क्यों उसी रिसोर्स का यूज करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी कन्वर्सेशन हुई, वो ये भी कहते हैं कि सर मैंने फलां एमडी कैट की बुक ली हुई है, फलां अकेडमी के मैंने नोट्स लिए हुए हैं, फलां का मैंने पोर्टल लिया हुआ है, तो एक टाइम पे वो 4-4 5-5 रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो उनकी एफर्ट्स डिफरेंट जगहों के ऊपर स्कैटर्ड है। सिर्फ डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करना, हर यूनिट के लिए सबके टेस्टों को देना, फिर डिफरेंट डिफरेंट के अंदर डिफरेंट वे से उन्होंने लर्निंग करवानी है, किसी ने एक्सप्लेनेशन साथ दी है तो किसी ने नहीं दी, तो हर एक ने अपनी अपनी बायस के साथ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो एक जबरदस्त किस्म का कलेक्टिव पूल यूनिट वाइज नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही स्कैटर किया होगा, ठीक है, कि वो एक ही टाइम, ठीक है, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू डू इट फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस। इस वजह से एक तो वो कम एमसीक्यूज कर पाते हैं, सेकेंडली उनका बहुत सारा टाइम जब वो वेस्ट हो जाता है कि वो वर्क गर्दानी में ज्यादा टाइम लगाते हैं और लर्निंग में कम टाइम लगाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को बड़ा अच्छा हमने नेल किया और अंडरस्टैंड किया इस प्रॉब्लम को, और इसका एक बड़ा पावरफुल सोल्यूशन जो वो डिजाइन कर दिया। नाउ लेट मी शो यू दैट सोल्यूशन कि किस तरीके से आप लोग जो है वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस अपनी मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ये हमारा नेशनल एमडी कैट का कोर्स आपके सामने है, टॉप ग्रेड का। इसके अंदर आप जाओगे सीधे किसके ऊपर जाओगे, स्ट्रेट अवे आप जाओगे क्वेश्चन बैंक के ऊपर जाओगे, गो टू द क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक जो है, ये आप कह लो कि दिस इज वेरी वेरी पावरफुल क्वेश्चन बैंक। आप ये कह सकते इस वक्त नेशनल एमडी कैट का पाकिस्तान में इससे बड़ा और इससे ज्यादा बैलेंस्ड और टाइम टेस्टेड क्वेश्चन पूल एग्जिस्ट नहीं करता। ये वन एंड ओनली इन द कंट्री है एट दिस स्टेज, राइट। और इसमें आप देखें क्वेश्चंस की तादाद कितनी है, 18,335 इसके अंदर एमसीक्यूज अवेलेबल है। आपने कितने कर लिए हैं, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती है। फिर देखिए फिजिक्स के इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 3,500, केमिस्ट्री के 6,000, बायोलॉजी के तकरीबन 5,500 और इंग्लिश के 3,000 एमसीक्यूज हैं। किस सब्जेक्ट के अंदर कौन सा यूनिट और कौन सा टॉपिक आपका वीक है, इवन वो डिटेल्स भी आपको यहीं से मिल जाती है। जैसे देखें कि फोर्स एंड मोशन में से आपने 50 एमसीक्यूज का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक सही किया, 2 आपने गलत किए, बाकी जो आपने वो अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, से आपने ये वाले अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, लाइक से 47 क्वेश्चंस अनआंसर्ड छोड़ दिए। तो इसमें देखें कि आपको ओवरऑल पूरे के पूरे आपको, अगर आप इसके थ्रू, इस क्वेश्चन पूल के थ्रू, पहली बात तो ये है कि आप जब मर्जी, जितने मर्जी और जिस मर्जी सिलेबस का टेस्ट दे सकते हो, जब मर्जी जो मर्जी सब्जेक्ट चूज करो, से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश है, इसके अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर से मैं फिजिक्स के अंदर जाता हूँ, राइट, तो या चले मैं इसके अंदर जाता हूँ, से केमिस्ट्री के अंदर जाता हूँ, राइट, से केमिस्ट्री के अंदर चला जाता हूँ, तो उस सब्जेक्ट के अंदर जो है आप जितने मर्जी जिस मर्जी सिलेबस को चूज करो। फॉर एग्जांपल अब देखो इसके अंदर जैसे इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, इसमें से 576 एमसीक्यूज है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से जैसे देखोगे 296 एमसीक्यूज है। तो ये एमसीक्यूज की एक बहुत बड़ी तादाद है केमिस्ट्री के अंदर जो यहाँ पे अवेलेबल है। अब चाहो तो किसी एक यूनिट को क्लिक करोगे, उसके सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसके एक टॉपिक का सारे टॉपिक्स आप टेस्ट दे सकते हो। अगर आप चाहो तो इवन एक से ज्यादा यूनिट्स का और इवन सारे के सारे यूनिट्स का इकट्ठा, पूरी की पूरी केमिस्ट्री का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से जैसे मर्जी आप टेस्ट दे सकते हो, राइट। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके थ्रू देखो क्वेश्चन करने का फायदा क्या होगा, इस सिस्टम के थ्रू क्वेश्चन का फायदा क्या होगा क्वेश्चन करने का। लेट मी शो यू हियर कि इसमें एक तो आप अपनी मर्जी का सिलेबस चूज कर लोगे, अपनी मर्जी के सिलेबस में से आप टेस्ट दोगे, सबसे पहला फायदा इसका ये है। सेकंड नंबर पे क्या है कि आप सारे क्वेश्चंस में से टेस्ट दे लो, या जो प्रीवियस टेस्ट आपने दिए हैं से केमिस्ट्री के, उनमें से जो आपके गलत हुए हैं सिर्फ उन गलत का टेस्ट दे लो, या जो आपके अनसीन है आप उसका टेस्ट दे लो, या जो अनआंसर्ड है जिनको आपने आंसर नहीं किया आप उनका टेस्ट दे लो, राइट, जिनके टेस्ट देते हुए जो आपने स्किप कर दिए थे, या जिनको टेस्ट देते हुए आपने मार्क कर दिए थे यार ये क्वेश्चन बाद में मैंने दोबारा देखने, उनका टेस्ट दे लो, या इवन कि आप पास क्वेश्चन का टेस्ट दे लो, राइट। पास क्वेश्चंस के अंदर भी हमने सारे सूबों के जो पास क्वेश्चन से लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो सारे भी हमने डाल दिए होंगे। जिस तरह से मर्जी आप टेस्ट क्रिएट करो। से मैं अगर अनसीन क्वेश्चंस के ऊपर जाता हूं, मैं इसमें से यूनिट 1 को चूज करता हूं और यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स को चूज करता हूं, और मैं इसमें से क्या करता हूं 200 एमसीक्यूज का टेस्ट क्रिएट कर लेता हूं लाइक दिस। ये मैंने 200 एमसीक्यूज का टेस्ट देके स्टार्ट कर लिया। देयर वी गो, ये 200 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने एक क्लिक के ऊपर लॉन्च हो गया। बस अब आपने ये करना है कि स्टेटमेंट को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें, आंसर अपना बेस्ट आंसर चूज करें, गलत हो गया है उसकी साथ ही एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, अच्छा यार ये तो ऐसे हल होना था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। फिर दोबारा सेम काम करें, क्वेश्चन को पढ़ें, स्टेटमेंट को चूज करें, गलत हो गया कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, फिर आगे चले जाएं, राइट।
तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको स्किप करके आगे जाना चाहो वो भी वेल एंड गुड, अदरवाइज अब यही कोशिश करो कि इसको आप देखो, इसको अटेम्प्ट करो, सही हो गया ओके फाइन, अब वैसे ही आप नेक्स्ट पे मूव कर सकते हो। ठीक है, जरूरत पड़ती है साथ साथ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने मार्क करना है, बाद में दोबारा मैंने टीचर से इसको डिस्कस करना है, आप इसको बुक मार्क कर लो, आपको आराम से दोबारा फिर ये क्वेश्चन पूल के अंदर मिल जाएगा। राइट, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाओ, से अब स्ट्रेट आप बड़ी क्विकली आप आंसर्स को पिक करते जाओ, और जो आपको लगता है कि मेरा गलत हो रहा है, राइट, उस गलत क्वेश्चन को आप क्या करोगे, जो गलत हो रहा है आप उसको उसकी डिटेल्स को देख लोगे, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे। अब देखो कि थोड़ी ही देर के अंदर आप क्या करोगे, 200 एमसीक्यूज आप करके उसकी लर्निंग ले लोगे। अब एक है कि चैप्टर यूनिट 1 केमिस्ट्री का तैयार करना, कि आप यूनिट 1 के ऊपर आप 3 घंटे लगा दो, बाद में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए टाइम ना बचे। और दूसरे नंबर पे ये है कि स्ट्रेट जाके बस सीधा खोलो, टेस्ट लॉन्च करो, करते जाओ, जहां पे ब्लॉक हो रहे हो वहां पे एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो, फिर भी जहां से समझ नहीं आ रही तो वहां से आप टेक्स्ट बुक को पढ़ लो। तो अगर आपने 4 घंटे केमिस्ट्री पे लगाने हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा 3 घंटे पहले जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे लगाओ, फिर 1 घंटे के अंदर बुक को कंसल्ट कर लो। दिस वुड बी मच मच बेटर अप्रोच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। और ये टॉप ग्रेड से पहले ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज है ही नहीं। ये चीज पॉसिबल बनाई है, इतनी एक्सटेंसिव और मैसिव एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पहली दफा टॉप ग्रेड ने ही पॉसिबल बनाई है। राइट, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, होल्डिंग दिस सिस्टम इन योर हैंड, दिस इज लॉट ऑफ पावर। कि 18-20 सवालों में से जब मर्जी जिस मर्जी कंटेंट के मुख्तलिफ तरीके से आप सिलेबस, अब जो टेस्ट है वो दे सकते हो। अब देखो टेस्ट को जब आप फिनिश करोगे तो फिनिश करने के बाद उस टेस्ट का पूरा रिजल्ट आपके सामने आएगा कि 200 में से आपके 3 क्वेश्चन आपके से सही हुए हैं। और उसके बाद आप देखना, आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आप सिर्फ इनकरेक्ट क्वेश्चन को यहां से कॉल करो, उनको फिल्टर करो, ये फिल्टर हो गए, और सिर्फ इन इनकरेक्ट क्वेश्चन की यहां से आप जाके एक्सप्लेनेशन देख लो। देखो यहां से जाके आप इनकरेक्ट क्वेश्चन की क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन देख लोगे लाइक दिस। तो अच्छा ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, हाँ इसका आंसर ये इस तरीके से ऐसा निकलता है, तो इसका आंसर मेरा इस तरीके से ये ऐसा निकलता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, अपने गलत क्वेश्चंस की जो है वो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। टेस्ट रिजल्ट पे वापस जाना चाहते हो, ओके वापस चले गए। अब यहाँ के आप देखना चाहते हैं जिन क्वेश्चन को मैंने मार्क किया था, इनके हवाले से मैंने से बुक कंसल्ट करनी है, अब बुक मार्क क्वेश्चंस को निकाल लो, राइट, और अब इन क्वेश्चंस को आप देखना शुरू कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट इमेजिन करो 200 एमसीक्यूज का आपने टेस्ट दिया, आपने 40-50 मिनट में 200 एमसीक्यूज सॉल्व किए, उसमें से जो गलत था साथ साथ आप सीखते भी गए, साथ साथ ही सीखते गए, राइट। और उसके बाद जब फिर बाद में जाके आपने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग टू योर नीड टेक्स्ट बुक को मजीद थोड़ा देख लिया, और इस तरह से अपना यूनिट पूरे का पूरा पक्का कर लिया। अब देखिए मुझे बताओ कि क्या ये कितनी बेटर अप्रोच है। ये देखो आपको ये पक्का पता होना चाहिए, इसके अंदर ना जैसे क्वेश्चन बैंक के होम पेज पे ना जो हमारे स्टैट्स है ना, दे आर वेरी पावरफुल स्टैट्स। अब देखो इसके अंदर ये जो स्टैट्स आ रहे हैं ना, खास तौर पे ये पूरे क्वेश्चन बैंक के कम्युनिटी स्टैट्स आ रहे हैं कि ओवरऑल आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 0.87% करेक्ट किए हैं, इतने इनकरेक्ट किए हैं, और इतने आपने आंसर छोड़े हैं। आंसर चेंजेस के बारे में भी आपको बता रहा है कि आपका उसके ये स्टैट्स हैं, और टाइम स्पेंड पर क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहा है यहाँ पे। तो सिंपली ये जो पूरे का पूरा सर्कल है ना, आप इसको ग्रीन कर लो ना, अगर से आपने आप टेस्ट देते जाओ, जो सवाल आपके गलत हो जाए आप क्या कर सकते हो, दोबारा फिर आप केमिस्ट्री पे जाओ, राइट, और आप क्या करो, जैसे इनकरेक्ट क्वेश्चन को कॉल करो। देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से देखो कि हमारे इनकरेक्ट क्वेश्चन जो हुए थे वो 3 अवेलेबल हैं, जो आपके गलत हुए थे अभी जो मैंने टेस्ट दिया है, उन तीनों क्वेश्चन का टेस्ट दोबारा भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, और वही जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनका टेस्ट दोबारा क्रिएट करके इनसे दोबारा फिर लर्न कर लो। जब आप दोबारा इनको सही कर लोगे, अल्टीमेटली ये फिर आपके स्टैट्स के अंदर भी सही शो होना शुरू हो जाएगा। सो इस तरीके से सारे एमसीक्यूज का टेस्ट दे लो, जो गलत हो जाए उनसे सीख लो, सीख के दोबारा टेस्ट दे के उनको सही कर लो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका ये जो पूरे का पूरा सर्कल है हमारे इस क्वेश्चन बैंक के होम पेज के ऊपर, ये सारे का सारा सर्कल ग्रीन हो जाएगा। ये जो सर्कल है, जो आपकी रिपोर्ट है परफॉर्मेंस की, ये पूरे का पूरा ये वाला जो सर्कल है, पूरे का पूरा सर्कल ये हो जाएगा ग्रीन। और इसके ग्रीन होने का मतलब ये है कि इसके ग्रीन होने का मतलब ये कि आपने 18,000, ये पूरा सर्कल पता कब ग्रीन होगा, कि आपने 18,000 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए हैं, जो गलत थे आपने उन एमसीक्यूज को दोबारा अटेम्प्ट करके सही कर लिया, और आपने उन सबसे जो पॉसिबल गलतियां थी उनको करेक्ट कर लिया। अब कुछ भी ना करो, जस्ट ये 18,000 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके इनको सही कर लो, एग्जाम में फॉर श्योर आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाए। और ये देखिए बिल्कुल टू दी पॉइंट प्रिपरेशन है, ये बेस्ट 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 कह लें कि रिटर्न है ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। इस वक्त इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूंगी बच्चे इस टर्म पे आप ये कर लो। हाँ आप ये कर सकते हो कि साथ के साथ आप जो है वो जो हमारे जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं,
ठीक है। फास्ट वे नोट्स को आप देख सकते हो कि आप ये कर, जैसे केमिस्ट्री है, इसमें से आप ये जरूर कर सकते हो कि आप कहते हो यार मैंने क्विकली रिवाइज करना है, बजाय बुक पूरी पढ़ो। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसके अंदर अहम तरीन चीजें जो वैसे लिखी हुई है, आइसोटोप्स के ऊपर, या चलो मैं आइसोटोप्स पे जाता हूँ, इसकी स्लाइड बजाय कि मैं पूरी बुक से उसको पढ़ने बैठ जाऊं, मैं इसकी स्लाइड्स को जल्दी से 5-7 मिनट में इसको रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। ये रिवीजन टूल भी बड़ा जबरदस्त है। इस वक्त ये दो चीजें हैं, अगर आपने रिवीजन करनी ही है, लाजमी तौर पे करनी ही है, तो बजाय आप लंबे लंबे टेक्स्ट को पढ़ो, आप इन स्लाइड्स को पढ़ो। इनमें की थिंग्स जो है वो सम अप की भी, जल्दी से इनको पढ़ के इनके अंदर इन्फॉर्मेशन देखो, टेबल्स वगैरह की शक्ल में। क्वेश्चंस भले यहाँ से ना करो, क्योंकि यहाँ वाले जो क्वेश्चंस हैं मे भी आपका बहुत ज्यादा टाइम ले जाएंगे। इनको करना चाहो तो आप इसको कर भी सकते हो, लेकिन राइट क्लिक करके आंसर भी इनका आ जाता है, लेकिन इनको यहाँ पे ना भी करो। सिर्फ ये जो टेबल्स, इसके अंदर जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इन चीजों को आप पक्का माइंड में बैठा लो और अपनी तैयारी जो उसको आप जारी रखो। बस टाइम एलोकेट करो, इतने टाइम में मैंने बस ये करना ही करना। तो इस तरीके से देखो कि आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं उनसे आपने सीखना है। और एक अच्छा स्केड्यूल भी आपको चाहिए, वो स्केड्यूल भी मैंने बना दिया है। अब देखिए ये वाला स्केड्यूल है, ये स्केड्यूल भी बना दिया है कि ये स्केड्यूल क्या है कि प्रायोरिटी वाइज हमने स्टडी स्केड्यूल दे दिया हुआ है। 12 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसको हमने प्लान किया है इस तरीके से कि जो ज्यादा अहम चीजें हैं उनको हमने पहले, उनकी तैयारी पहले करा दी है, कम अहम चीजों की तैयारी बाद में ले गए। मिसाल के तौर पर पहले 6 दिन के अंदर हमने इस तरीके से सिलेबस को डिवाइड किया है कि 200 में से 125 एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाएंगे सिर्फ पहले 6 दिन के अंदर, हाफ डेज में, राइट। उसके बाद फिर क्या होगा, आप उसके बाद एक एफएलपी दे के अपनी ये प्रिपरेशन को टेस्ट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट 4 डेज के अंदर 59 एमसीक्यूज की तैयारी करोगे। 200 में से 59 एमसीक्यूज की तैयारी, अगर ये वाला सारा सिलेबस करोगे, कवर करोगे आप हर सब्जेक्ट का, तो 59 एमसीक्यूज आपके और तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद फिर एक एफएलपी दो, लास्ट पे जाके फिर आपने सिर्फ एक दिन जो 16 एमसीक्यूज की तैयारी को देना है। इस तरीके से आप ज्यादा टाइम वहां पे लगाओगे जहां से आपका पेपर ज्यादा आना है। सादा सी बात यह है कि 70% पेपर 50% सिलेबस में से आना है, सबसे पहले उसको कवर करो, राइट। जैसे हमने इसके अंदर किया हुआ है, स्केड्यूल के अंदर पहले 6 दिन में वो कवर कर दिया। फिर उसके बाद लेस और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आ जाओ। करना ऑफ कोर्स सारा ही है, लेकिन प्रायोरिटाइज करके करो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। साथ ही मैंने डेली रिकमेंडेड रूटीन भी दे दी है कि रिकमेंडेड रूटीन क्या है कि सुबह से लेके लाइक इसमें हमने ये भी सजेस्ट कर दिया कि कब कब आपको किस किस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए और रूटीन ओवरऑल कैसी रखनी चाहिए। ये सारी पढ़ के खुद ही समझ आ जाएगी, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। अगर आपको ये जो रूटीन है ये स्केड्यूल लेना है, ये इसका तरीकाकार आप क्या है, आपको कैसे मिल सकता है, ये भी डिटेल में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, राइट। तो ये भी अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में। तो बहरहाल ये देखें कि अब आपको ये भी मेरे ख्याल में समझ आ गई है कि आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहां से और क्यों करनी है। आई होप दैट आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन वेल, ठीक है। सो प्रैक्टिस एमसीक्यूज फ्रॉम topgrade.pk's क्वेश्चन बैंक। आई नो इट विल मेक बिग 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 डिफरेंस इन योर एनएमडी कैट स्कोर। बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ये इस स्टेज पे क्रिएट करेगा। जस्ट चंद दिन के अंदर, ये रिमेनिंग डेज में बस 1500 एमसीक्यूज पर डे का टारगेट है। क्वेश्चन बैंक आप ले लो और उससे एमसीक्यूज 1500 डेली करने शुरू कर दो, गलतियों से सीख लो। एग्जाम में आपका इंशाल्लाह रिमार्केबली स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। अगर एक बच्चा ट्रूली डिजर्व कर रहा है स्टेज पे 150 मार्क्स, उसके 185 190 तक मार्क्स आ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है जो मैंने आपको दे दी है। आई होप that you trust my words and you act upon my advice. Inshallah it will work for you. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information contact 0304 111 5060.